किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि प्रेम में पूरी दुनिया झुक सकती है। हालांकि ये बात अभी झूठ है, क्योंकि इस भारत में, इस विश्व में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें प्रेम में दुनिया ही नहीं बल्कि भगवान ने भी झुक कर दिखाया है। आपके प्रेम में आपके दर्द को अपना बनाया है। जी हाँ, मैं अमूल्य रत्न मणि त्रिपाठी, आपका दोस्त और आप मेरे सबसे प्यारे सहयोगी और मित्र। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में सालों पहले उनका कोई प्रिय शिष्य, यूं कह लीजिए कि उनका कोई प्रिय अपना, यूं कह लीजिए कि उनके प्रेम में दीवाना पुजारी कह लीजिए या फिर उनको अनन्य भक्त कह लीजिए, माधवदास जी। माधवदास जी के बारे में आपने शायद सुना होगा, पर वो माधवदास जी थे कि जिनके प्रेम में भगवान जगन्नाथ जी भी उनकी सेवा पर उतारे हो गए। एक बार की बात है, माधवदास जी जगन्नाथपुरी में भगवान की सेवा करने में दिनों रात जुटे रहते थे। भगवान के प्रेम को किस तरह से पा सके, इसके लिए जगन्नाथपुरी में माधवदास जी ने अपने जन्म के एक एक सांस को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। खूब सेवा किया। उम्र बढ़ती चली गई और सेवा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दिनों रात उनके प्रेम में, उनके भजन में लगे रहते थे। भगवान जगन्नाथ जी के असीम अनुकंपा से धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ने लगी, जो समयानुसार सबके साथ होता है। लेकिन वृद्धावस्था की तरफ बढ़े तो जैसे जैसे बुजुर्ग में धीरे धीरे बीमारियां ग्रसित होने लगती हैं, वैसे ही माधवदास जी का भी शरीर अब साथ छोड़ने लगा। बीमारियां उनको जकड़ने लगी और वो अस्वस्थ होने लगे। तमाम माधवदास जी के भी भक्त थे जो उनके सेवा करने के लिए तत्पर उतारू रहते थे, पर माधवदास जी ने सख्त मना किया था कि मुझे किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। मैं जैसे भी रहूंगा भगवान का हूं, उनको जो करना होगा मेरे लिए करेंगे, पर मैं आप लोगों से कुछ नहीं कराना चाहता, आप भजन करें। हुआ भी ऐसे। धीरे धीरे माधवदास जी बीमारी की जकड़न में कुछ इस कदर हो गए कि वो अचेतन अवस्था में जाने लगे। उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। वो खाट पे पड़े रहते थे। उनकी सेवा के लिए जो भी आगे बढ़ता उन्हें सख्त मना कर रखा था। अचानक से एक दिन माधवदास जी को थोड़ा थोड़ा ज्ञात होने लगा। थोड़ा थोड़ा उनको सुख का एहसास होने लगा। शरीर थोड़ा सा स्वस्थ हुआ। उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी सेवा स्वयं जगन्नाथ भगवान कर रहे हैं। अपनी ताकत के साथ जैसे तैसे वो उठे, उनके चरणों पर गिरे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? आप मेरी सेवा, मैंने तो इस सृष्टि पे इतना बड़ा पाप कर दिया कि अब इसके बाद मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। जगन्नाथ जी ने कहा कि आप मेरे उस भक्त में हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं। मैं आपके बिना अधूरा हूं। आप अस्वस्थ रहेंगे तो मैं कैसे रहूंगा? मेरी तो प्रसन्नता को आपने छीन लिया है। और भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से, उनकी सेवा से माधवदास जी स्वस्थ होने लगे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये कष्ट कितने दिन का है? भगवान ने कहा कि अभी 15 दिन और लगेंगे आपको स्वस्थ होने में। माधवदास जी घबरा गए कि ये जो पीड़ा थी उनके शरीर की, ये बहुत जघन्य पीड़ा थी। इस पीड़ा में वो कराह भी नहीं सकते थे, इतनी दर्द होती थी उनके शरीर में, इतनी जकड़ होती थी। अचेतन अवस्था की तरफ चले जाते थे। वो डर गए, कहे, हे प्रभु, इससे अच्छा तो मेरा शरीर ही छूट जाए तो अच्छा होता। ये दर्द सहने मान का नहीं है। उन्होंने कहा, मैं इसे नहीं बदल सकता। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, मैं इसे नहीं बदल सकता। ये आपके प्रारब्ध हैं, पुराने जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं जिन्हें आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप हो या मैं, इन्हें भोगना ही पड़ता है। फिर भी मैं आपके इस दर्द को, इस दुख को अपना लेता हूं, मैं अपने शरीर पर लेता हूं। भगवान ने जैसे ही ये बात कही, माधवदास जी के शरीर के सारे दर्द, सारी बीमारियां प्रभु अपने शरीर पर ले लिए और माधवदास जी स्वस्थ हो गए। ये थी एक भक्त और एक भगवान की प्रेरणा से कुछ दूर तक चलने वाली बातें जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। प्रेम में इतनी ताकत है कि भगवान अपने भक्त के सारे दर्द अपना ले लिए। ये तो एक कहानी नहीं है, ये एक
आपके जीवन में उतारने के लिए बहुत बड़ा दृढ़ निश्चय के साथ अमृत है। और आज भी भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में 15 दिन के लिए उनके फाटक को बंद किया जाता है और 15 दिन के लिए भगवान आज भी बीमार होते हैं। 15 दिन तक उनको काढ़ा बना कर दिया जाता है जिससे वो स्वस्थ हों। उनके सारे 56 भोग को रोक दिया जाता है क्योंकि बीमारी में किसी को नहीं देना चाहिए। ये व्यंजन नुकसान करता है, इसलिए भगवान को भी इस व्यंजन से वंचित किया जाता है। 15 दिन तक फाटक बंद रहता है। 15 दिन बाद भगवान फिर स्वस्थ होते हैं। 15 दिन फिर उनकी यात्रा निकलती है, फिर उनका पूजन शुरू होता है। क्या आपको लगता है कि भगवान को नहीं पाया जा सकता? आज भगवान प्रेम में झुककर सारे आपके दुख ले सकते हैं। हम और आप एक दूसरे के प्रति प्रेम, सामर्थ्य, ताकत, मेहनत जो भी एक दूसरे के प्रति निर्वहन कर सके, उससे प्रेम नहीं पा सकते? बिल्कुल पा सकते हैं। अपने आसपास अपने लोगों में प्रेम बनाएं, अपने सामर्थ्य को मजबूत करें। जितनी मदद कर सकते हैं करें। नहीं कर सकते हैं मदद तो आप अपने मन विचार से संतुलित होकर के पवित्र मन से उसके लिए प्रार्थना करें। विश्वास करिए, भगवान आपके साथ हैं। वो ईश्वर आपको देख रहा है। तकलीफें आएंगी, वो आपका प्रारब्ध है, पर उससे दूर भी वही करेंगे, उपाय भी वही बताएंगे। इसलिए अपने प्यार मोहब्बत के साथ बने रहें। अपने ज़िंदगी में जीवन को ऐसा जिएं कि लोग कहें मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए, ऐसा जीवन चाहिए। अपनों से प्यार बढ़ाएं, खुद भी प्यार करें, खुद से प्यार करें, खुद का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।